नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। इजरायल ने तेहरान पर भयानक बमबारी शुरू कर दी है। इजरायल ने तेहरान में उसी लोकेशन को टारगेट किया जहां से नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान होने वाला है। इजरायल के हमले में अचानक तेजी रूस के बयान के बाद आई है। रूस ने इजरायल और अमेरिका से ईरान के एटमी प्रोग्राम के सबूत मांगे हैं, तो वहीं ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान से अब कोई भी बात नहीं होगी। ट्रंप ने धमकी दी है कि फैसला सिर्फ और सिर्फ युद्ध से होगा। एक अकेला ईरान, 12 दुश्मन देशों से युद्ध। लेकिन क्या यही युद्ध है? इतना भयानक, इतना भयावह। हर मोर्चे पर ईरान फोड़ रहा है, कहीं मिसाइलों से, कहीं बमों से, कहीं ड्रोन से। किसी ने सोचा नहीं था अकेला ईरान क्या कर गुजरेगा। किसी ने सोचा नहीं था अकेला ईरान कैसे युद्ध पलट देगा। लेकिन युद्ध अब जिस मोड़ पर है वहां ईरान हावी है। ईरान मार रहा है, ईरान बेरहमी से मार रहा है। ईरान की मार से अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। ईरान की मार से इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान की मिसाइलों ने खाड़ी देशों के आलीशान शहरों को खंडहर बना दिया है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने सुपर पावर का हौसला तोड़ डाला है। ईरान ने ट्रंप का युद्ध गणित बिगाड़ दिया है। ईरान ने नेतन्याहू के वॉर प्लान को फ्लॉप कर दिया है। ईरान ने खाड़ी के दुश्मनों की खाल उधेड़ डाली है। ईरान ने बारूदी बाउंस बैक कर यूरोपीय देशों का हलक सुखा दिया है। युद्ध जितने ज्यादा दिन चलेगा, ईरान की जीत के परसेंट उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं, अब सिर्फ हासिल है। लड़ाई इतनी विध्वंसक है कि अमेरिका ने खाड़ी देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ईरान की मार इतनी असरदार है कि लारिजानी के नाम सुनकर ट्रंप दहल जा रहे हैं। पीएम नेतन्याहू को तो लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि उन्होंने ऐसे युद्ध को भड़का दिया है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। I hear the people are saying we're going to have an endless war here. You're not going to have an endless war. क्या ईरान ने अमेरिका इजराइल को अंतहीन युद्ध के ट्रैप में फंसा दिया है? आखिर क्यों ट्रंप के जनरल डैन को ईरान युद्ध में जीत का कॉन्फिडेंस नहीं है? क्यों अमेरिका पर मिसाइल इंटरसेप्टर नहीं देने के आरोप लगने लगे हैं? क्यों मार्को रूबियो ने युद्ध भड़काने का ठीकरा इजराइल पर फोड़ दिया है? जब हार दिखने लगती है, जब मार पड़ने लगती है, तब कमियां गिनाई जाती हैं, तब खोट निकाले जाते हैं। यूं ही नहीं, ईरान के खूंखार पलटवार ने पाकिस्तान जैसे मक्कार मुल्क की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान किसे गीदड़ भभकी दे रहा है, जानेंगे तो दंग हो जाएंगे। जिस एटम बम के खतरे को बताकर भड़काया गया, उसी पर अब सवाल उठ गया है। सवाल पूछ रहा है रूस, मगर अमेरिका और इजराइल से जवाब देते नहीं बन रहा है। पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू से ईरान के एटम बम बनाने वाले सबूत दिखाने की मांग की है। अगर अमेरिका इजराइल ने पुतिन को सॉलिड सबूत नहीं दिए तो रूस युद्ध का फैसला करेगा। ये युद्ध जब भड़का तो 3 देशों का था। कुछ घंटों बाद ये 8 देशों की लड़ाई में बदला। 24 घंटों बाद 13 देशों में आग भड़की। 48 घंटे के भीतर खाड़ी युद्ध का विस्तार यूरोप तक हो गया।
और अब युद्ध में पुतिन का पावर दिखने जा रहा है। पुतिन का दिमाग गर्म हो गया है। इजराइल और अमेरिका को रूस बख्शने वाला नहीं। वजह है रूस के दोस्त देशों की तबाही। वजह है यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की तिकड़म। जिस बेरहमी से ईरान को ट्रंप कुचल रहे हैं, वो अब पुतिन से देखा नहीं जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध खाड़ी देशों के 153 शहरों में फैल गया है। 504 ऐसी लोकेशन हैं जहां लाखों लोग फंसे हुए हैं। अब तक 1039 से ज्यादा बड़े विध्वंसक हमले रिकॉर्ड हो चुके हैं। युद्ध के 4 दिन में 787 लोगों की जान जा चुकी है। तेहरान में बारूदी तूफान तबाही मचा रहा है। रह रहकर ऐसे धमाके हो रहे हैं जिनसे आसमान ढका जा रहा है, धरती खौल रही है। अमेरिका ने ये धमाका कर दावा किया है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को उड़ा दिया है। अमेरिका ने अब टॉप गियर लगा दिया है, क्योंकि ईरान का पलटवार किसी लिहाज से कमजोर नहीं। ईरान ने इजराइल का चप्पा चप्पा मिसाइलों के धमाके से भून डाला है। यरूशलेम से तेल अवीव तक ईरान ने रॉकेटों की अंधाधुंध बौछार कर रखी है। ईरान के गुस्से ने इजराइल को नॉनस्टॉप हमलों के लिए मजबूर कर दिया है। इजराइल आर्मी जो कह रही है वो सुनकर ट्रंप सन्न है। אנחנו לא עוצרים לרגע. קצב ועוצמת התקיפות שלנו חסרי תקדים. המשטר האיראני ממשיך לספוג מכות קשות בכל מערכי הליבה שלו. הוא נחלש מיום ליום. אז מה עשינו הלילה? הלילה מטוסי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אגף המודיעין תקפו את מתחם ההנהגה האיראני בלב טהרן, המפקדה החשובה והמרכזית ביותר של המשטר. खामेनेई का खात्मा कर ट्रंप नेतन्याहू को लगा था कि वो युद्ध जीत गए, लेकिन अपनी मौत से पहले सुप्रीम लीडर ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जो अभेद्य है। ईरान ने दावा किया है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई ट्रंप और नेतन्याहू के जी का जंजाल बनेगी, और अगर प्लान कामयाब रहा तो ईरान विनर भी बन सकता है। इसकी वजह ईरान की मिसाइल पावर और ड्रोन फायर पावर मानी जा रही है। देखिए कैसे ईरान का ड्रोन खाड़ी में उसके दुश्मनों के चूल्हे हिला रहा है। ये ओमान का पोर्ट ऑफ सलालाह है। ईरान का शाही ड्रोन यहाँ फटा है। ऐसे ही सऊदी अरब के रियाद में कामिकाजे ड्रोन कहर ढा रहा है। कतर में ईरान की मिसाइलों का कोहराम दिख रहा है। दुबई के पाम जुबैरा को ईरान ने कैसे झुलसा दिया है, इन तस्वीरों में देखिए। ये युद्ध से पहले का आलीशान पाम जुमैरा है, जिस पर अमीरात को बड़ा गुरूर था। समुद्र में बना ये शाही शहर ईरान ने अपनी मिसाइलों के धमाके से राख में मिला दिया है। ईरान के हमले सटीक हैं, घातक हैं। आखिर क्या है ईरान का वॉर प्लान? क्यों ईरान के हथियार और कमांडर हावी हैं? ईरान ने बेजोड़ डिफेंस स्ट्रेटेजी बना रखी है, जिसमें IRGC को 31 अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है। एक तेहरान के लिए और बाकी 30 अलग अलग राज्यों के लिए। सभी यूनिट्स के कमांडर के पास टैक्टिकल शक्तियां हैं, जिन्हें हमलों का फैसला लेने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है। ये कमांडर खुद तय कर रहे हैं कि मिसाइल और ड्रोन कहां दागना है। इसे एक तरह से गुरिल्ला वॉर की रणनीति ही मानिए। ईरान ने अपने वॉर सेंटर ऐसे रेगिस्तान में बना रखे हैं जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से घिरे हैं। डिफेंस इन डेप्थ की यही रणनीति ट्रंप आर्मी का सिरदर्द बन गई है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो किसी भी हमलावर देश के लिए जंग लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आना होगा, और ईरानी सैनिकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी सेना देश के अलग अलग हिस्सों में जम जाएगी। यह युद्ध का काफी कारगर तरीका है। हालांकि अमेरिका इजराइल ने जिस तरह सुप्रीम लीडर का खात्मा किया, उसका ब्यौरा बता रहा है कि दुश्मन कैसा भी कवच बनाए उसे चीर फाड़ दिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का सफाया हाईटेक प्लानिंग से किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद और CIA एजेंट्स ने तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरों को कई सालों से हैक कर रखा था। इसमें से तेहरान की पास्टर स्ट्रीट के पास एक खास कैमरा सबसे अहम साबित हुआ। इजराइल अमेरिका ने खामेनेई के बॉडीगार्ड्स की हर आदत पर नजर रखी। कौन गार्ड किसे सुरक्षा देता है, उसका पूरा डेटा तैयार किया गया। बॉडीगार्ड के घर का पता, ड्यूटी टाइम, आने जाने का रूट सब रिकॉर्ड किया गया। खामेनेई के साथ रहने वालों की गाड़ियां जहां पार्क होती हैं, उस कंपाउंड की रेकी की गई। इलाके के मोबाइल नेटवर्क में घुसपैठ कर सुरक्षा दस्ते की आपसी बातचीत सुनी गई। ऑपरेशन में इजराइल की यूनिट
8200 ने सिग्नल इंटरसेप्ट जुटाया। अमेरिकी इनपुट और ह्यूमन सोर्स सपोर्ट CIA एजेंट्स ने किया। 28 सेकंड की सुबह तेहरान कंपाउंड में जब टॉप लीडरशिप जुटी तो सिर्फ 60 सेकंड में ऑपरेशन अंजाम दे दिया गया। अगर स्ट्राइक में 60 सेकंड की देरी होती तो ईरान के सभी टॉप लीडर बंकर में होते, लेकिन इजराइल बचने का मौका देता नहीं। तेहरान के बेते रहबरी में इतना बारूद झोंका गया कि पूरा इलाका खंडहर बन गया। इजराइल ने शेर की दहाड़ नाम से जिस ऑपरेशन को शुरू किया उसके अब वर्ल्ड वॉर बनने की भविष्यवाणी की जा रही है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब था। हमला न होता तो एटम बम बना भी लिया गया होता। The reason that we had to act now is because they were, after we hit their nuclear sites and their ballistic missiles program, you'd think they learned a lesson, but they didn't, because they're unreformable. They're totally fanatic about this, about the goal of destroying America. नेतन्याहू की ये बातें रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। पुतिन ने इजराइल से सबूतों की मांग कर दी है। रूस कह रहा है नेतन्याहू वो सबूत दें जिससे ये साबित हो कि ईरान ने एटम बम बनाने की कोशिश की। Ну и сама война. О целях этой войны мы слышим регулярно, но доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждение и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков, подтверждение о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие. पुतिन को सबूत नहीं दिखाए गए तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने गुस्से को 28 फरवरी से पाल रहे हैं। पुतिन ने युद्ध को रोकने की धमकी भी दे रखी है, मगर ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि अभी तो उन्होंने हमलों का ट्रेलर दिखाया है। ईरान पर अमेरिका का सबसे पावरफुल पंच अभी पड़ना बाकी है, लेकिन अमेरिका जितना गुर्रा रहा है असलियत उससे कुछ अलग है। अमेरिका ने खाड़ी में 15 देशों से अपने नागरिकों को फौरन भाग जाने की नसीहत दे दी है। ये डेंजर जोन में दिख रहे उन्हीं देशों की लिस्ट है। ट्रंप की वार्निंग ऐसे समय में आई है जब इजराइल लेबनान में फुल फोर्स में हमलों को शुरू कर चुका है। बॉर्डर से बेरूत तक इजराइल ने बम विस्फोट की झड़ी लगा रखी है। इजराइल का टारगेट ईरान के साथ उसके समर्थित लड़ाका ग्रुप है। इजराइल सबका सफाया कर पूरी तसल्ली कर लेना चाहता है, लेकिन लड़ाई जैसे जैसे जमीन पर आती जा रही है वैसे वैसे सुपर पावर की धुकधुकी बढ़ रही है, क्योंकि जमीन पर युद्ध अमेरिका इजराइल की कमजोर नस है। ईरान इसे ही दबाने का इंतजार कर रहा है। इजराइल में हमलों से उड़ गई है नेतन्याहू की नींद। काले आसमान में जुगनू की तरफ उभरती ईरान की मिसाइल और फिर कुछ सेकंड बाद ब्लास्ट। खाड़ी भी धुआं धुआं, दिन में नीले खुले आसमान को स्याह कर रहे हैं ईरान के मिसाइल धमाके। सैकड़ों किलोमीटर दूर से खाड़ी की फिजा में जहर घुलता देखा जा सकता है। तेल के कुएं जल रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल से लेकर कतर और बहरीन तक एक एक अड्डे को बचाने के लिए जूझ रहा है अमेरिका। इन हमलों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड कर दी है, कोरिया से लाओ थाड, बचाओ इजराइल, बचा लो अरब वर्ल्ड, क्योंकि खत्म हुए जा रहे हैं ईरान की मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर। रिपोर्ट है कि अमेरिका का थर्ड मिसाइल वाला स्टॉक करीब करीब खत्म हो चुका है। पैट्रियट का स्टॉक खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अमेरिका क्या करेगा? इजराइल कैसे बचेगा? ये वीडियो देखकर ट्रंप ने पैनिक बटन दबा दिया है। युद्ध लंबा चलने की बात हो रही है,
क्या ऐसी जंग के लिए अमेरिका और इजराइल तैयार है? क्या ईरान में सेना उतारने की नौबत आने वाली है? क्या मिसाइल की जंग के बाद ईरान को हराने के लिए ट्रंप करने वाले हैं सबसे बड़ा फैसला? क्योंकि हालत बहुत खराब है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर ने अलर्ट जारी कर दिया है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल खत्म हो रही है। यह खबर ऐसी है कि नेतन्याहू अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि ईरान के मिसाइल अटैक को रोकना अब इजराइल के लिए मुश्किल होगा। इजराइल के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने बड़ा संकट गहरा गया है। अमेरिका में छपी खबर बता रही है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को फौरन कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो ईरान की मिसाइलों के सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। इजराइल पहले ही अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर जूझ रहा है। आयरन डोम बन गया आयरन मोम। ईरान की मिसाइलों ने पिघला डाला। यह बहुत परेशान करने वाली खबर है। इसी पर हड़कंप मचा हुआ है। ताबड़तोड़ हमलों से गूंजा इजराइल। तेल अवीव, हाइफा, नेवातिम, बीरशेबा। नेतन्याहू की नींद उड़ाने वाले धमाकों से बेचैन हो गए हैं ट्रंप। अमेरिका के थाड को फाड़ डाला। ईरान ने निकाल लिया है मास्टर किलर खैबर शिकन। इसका लगातार शिकार बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप का सिस्टम। ट्रंप ने कोरिया और यूरोप में फोन मिलाकर बुलाने शुरू कर दिए हैं अपने नए डिफेंस सिस्टम। पेंटागन को ऑर्डर मिला है, जल्दी लाओ और थाड, जल्दी मंगवाओ और पैट्रियट, क्योंकि युद्ध शुरू होते ही खत्म होने लगे हैं। अमेरिका के इंटरसेप्टर यानी वो मिसाइल जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल को रोक रही है। Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. तेल अवीव और हाइफा से आ रही तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू का दफ्तर हाहाकार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इमरजेंसी प्लान पैनिक बटन बार बार दबा रही है। बता रही है कि ईरान की मिसाइलें सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। जब आसमान में ईरान की मिसाइल नजर आती है तो इजराइल में सायरन बजने लगता है। लोग पहुंच जाते हैं बंकर में और नेतन्याहू फोन करते हैं कमांडर्स को। इजराइल और अमेरिका दोनों का फोकस है ईरान की मिसाइल गोदाम। Our focus is on the destruction of their ballistic missile launchers, their ballistic missile stockpiles, and their ballistic missile manufacturing capability, as well as their one-way attract drones and their navy, because of the threat it poses to global shipping. युद्ध के लिए पहले 100 घंटों के अंदर ही ट्रंप को लगा है बड़ा झटका। ऐसे हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि लीडरशिप खत्म होने के बावजूद ईरान ने इजराइल पर लगातार मिसाइलों की बौछार जारी रखी है। ईरान दिन में पिटता है लेकिन रात में पूरी तरह पीट देता है। इजराइल के हमले और ईरान के पलटवार का टाइम टेबल सेट है। दिन में इजराइल दहलाता है, तेहरान में कारपेट बॉम्बिंग करता है। रात में ईरान लेता है बदला, चुन चुन कर तबाह करता है नेतन्याहू के मिलिट्री अड्डे। ऐसे युद्ध में फंस गया है पूरा पश्चिम एशिया, जिसको रोकते रोकते पूरी तरह तबाह हो जाएंगे कई देश। कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत, हर जगह ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की बौछार हो रही है और यहां तैनात अमेरिका के डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हो रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध 24 घंटे में पूरी तरह पलट चुका है। अमेरिका की तरफ से ऐसा अलर्ट आया है कि नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। अमेरिका के थाड के साथ साथ इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत बुरी खबर है। इजराइल का नंबर 1 मिसाइल किलर कहा जाता है एरो डिफेंस सिस्टम। एरो इजराइल का अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है।
इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यह अंतरिक्ष में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है, यानी ईरान की कई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल या फिर कहें कि इजराइल के आसमान में दाखिल भी नहीं हो पाती होंगी, क्योंकि एरो सिस्टम उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता है। इसी वजह से एरो को इजराइल का प्रीमियम मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। लेकिन बेत शेमेश, तेल अवीव और बीरशेबा में हुए हमले बता रहे हैं कि एरो फेल हो रहा है। ये ईरान की मिसाइल रोकने के लिए इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, और जब तक नौबत डेविड स्लिंग या फिर आयरन डोम की आती है, उससे पहले ही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को अंतरिक्ष में खत्म कर चुका होता है। ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन एरो का लगातार इस्तेमाल करने से इजराइल की युद्ध वाली फैक्ट्री पर जबरदस्त दबाव पड़ा है, क्योंकि गोली से लेकर मिसाइल तक दुश्मन को खत्म करने वाले हर हथियार की एक कीमत होती है। एरो सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत $30 लाख है, यानी करीब 26 करोड़ रुपए। खबर है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए अगले एक हफ्ते बाद ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का खर्च करीब $300 मिलियन आ सकता है, यानी करीब 2600 करोड़ रुपए। इजराइल में हर लोकेशन को बचाना नेतन्याहू की जिम्मेदारी है, और ईरान जब हमला करता है तो उसके टारगेट पर इजराइल के बड़े से बड़े मिलिट्री टारगेट होते हैं। इन हमलों के दौरान इजराइल के सबसे नाजुक ठिकानों पर मिसाइल गिरते हुए देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा दबाव में है। अमेरिका से लेकर इजराइल का मीडिया इसी की बात कर रहा है कि अब नेतन्याहू क्या करेंगे, ट्रंप क्या रास्ता निकालेंगे। यही खबर यूरोप से लेकर एशिया तक फैली हुई है, और ईरान ने भी इन खबरों को पढ़कर अपनी नई स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी है। इजराइल में डर की वजह तेल अवीव और हाइफा पर गिरी मिसाइलों के वीडियो हैं। ऐसे हमलों ने इजराइल को बता दिया है कि अगर ईरान से लड़ना है तो अमेरिका की लगातार मदद जरूरी होगी। लेकिन अमेरिका क्या कहे, वो तो खाड़ी में अपने अड्डों को बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। बेत शेमेश में हुए हमले के बाद के हालात देखिए। यहाँ ऐसी तबाही हुई और इतनी जान गई कि तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन डीसी तक हड़कंप मच गया। यहाँ पर मिसाइल गिरी तो बंकर तक फटकर तबाह हो गया और वहाँ मौजूद कई लोग मारे गए। इजराइल को सबसे ज्यादा दहलाने वाली फत्ताह मिसाइल नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईरान की फत्ताह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस हाइपरसोनिक हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू इस वक्त डिफेंस से ज्यादा ऑफेंस यानी आक्रामक होने पर ध्यान दे रहे हैं। אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ताह 1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा रही हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशीबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं और उसके लॉन्च पैड लगातार रिलोड किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ईरान की फत्ताह मिसाइल। फत्ताह की खासियत है ये तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा भी बदलती है, यानी एक ट्रेजेक्टरी में हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है और जब टारगेट पर हमला करती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि
कि दुश्मन का इसे देखना भी मुश्किल है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में इजराइल में अगला कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रेडार सिस्टम काफी प्रेशर में है। इन सबसे खास है अमेरिका का थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो पूरे इजराइल को बचाने के लिए तैनात किया गया है। थाड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थाड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थाड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं। यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। इजराइल में ऐसे 2-2 सिस्टम तैनात रहे, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया है कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और उनको रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा है। अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर नेतन्याहू ईरान के लॉन्च पैड वाले अड्डों को तबाह करने में नाकाम रहे तो समझ लीजिए इजराइल और अमेरिका को लगातार बड़े बड़े झटके मिलते रहेंगे। ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल को ऐसे सिग्नल लगातार मिल रहे हैं।